हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में सर्वनिष्ठ से संबंधित बातें पढ़ ली थी, यानी इंटरसेक्शन जो भी होता है सेट्स का वो हमने पढ़ लिया था। आज मैंने आपको बताया था कि आज हम गुणधर्म पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, जिस प्रकार हमने सम्मेलन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और इसी प्रकार हम सर्वनिष्ठ की यानी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। तो पहला इसमें आता है वर्ग समनियम। उसमें भी आता है सेम वही प्रॉपर्टी है, बस इसमें यूनियन की जगह क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो आप ये दिक्कत नहीं होगी इसमें, बस समझने में। आपने अगर वो पढ़ रखी हैं अच्छे से तो इनमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब देखो, सारी प्रॉपर्टी में प्रूफ करके तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक दो जो हैं इंपॉर्टेंट, और प्रूफ सारी प्रॉपर्टी का आपके काम का भी नहीं है, तो जो है इम्पोर्टेंट वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, इसमें देखो पहला आता है वर्ग समनियम यानी आइडेम्पोटेंट लॉ। तो वहाँ पर हमारे पास क्या था, ए यूनियन ए बराबर क्या आता था, ए। तो यहाँ भी वही है, बस ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए ही आता है। जब भी हम एक ही समुच्चय का इंटरसेक्शन लेते हैं उसी के साथ में, तो हमेशा वही आता है। इसको कुछ आप समझ गए होंगे कि ये कोई भी सेट है, मान लो ए बराबर कितना है, 1 2 3, तो इसी का मुझे इसी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए के साथ ए का इंटरसेक्शन लो, यानी ए क्या है तुम्हारा 1 2 3, और दोबारा ए लिख लो तो 1 2 3, तो क्या आएगा, वही तो आएगा। देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, 1 2 3, तो ये क्या है, ए तो आ गया। ए हमने यूनियन में भी किया था। ठीक है, तो हर किसी का एग्जाम्पल कोई ज़रूरी नहीं है कि वही हो, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कहीं आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर्टी तो होगी। अच्छा, अगली है दूसरी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, इसे ये है वही क्रम विनिमय नियम। सारी प्रॉपर्टी वही हैं, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये क्या बोलती है, वहाँ पर क्या था, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। यहाँ पर भी सेम बात है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, बस सेम। यानी दो समुच्चय हैं तो उनका इंटरसेक्शन लो, चाहे पहले मतलब इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, बात एक ही है। क्लियर। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास में, तीसरी है तुम्हारे पास में साचार नियम। साचार नियम ये क्या बोलती है, ये देखो इम्पोर्टेंट भी है, इसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो उसको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये क्या बोलती है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये क्या बोलती, ये तुम्हारी ये तुम्हारी एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी होती है। इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है ये वाली। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इंटरसेक्शन की जगह क्या था, यूनियन। यहाँ पर इंटरसेक्शन, सेम वही प्रॉपर्टी है, कुछ नई चीज़ नहीं है। और एक इसमें लास्ट में कौन सी आती है, तत्समक नियम। ये क्या बोलता है, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, सही। ये क्या होती है कि पहली तो उसमें भी दो बातें थी कि ए यूनियन बराबर ए इंटरसेक्शन यू क्या, यू यूनिवर्सल है, ये आपको पता होगा, यानी सर्वनिष्ठ। इंग्लिश में, हिंदी में शायद सर्वनिष्ठ ही कहते हैं, वैसे से यूनिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, तो अगर हम ए का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन इंटरसेक्शन लेंगे, सर्वनिष्ठ लेंगे, तो हमेशा कौन सा आएगा, छोटा वाला सेट। भाई ये तो सबसे बड़ा होता है, ये आपने 11वें में पढ़ा होगा यूनिवर्सल सेट वाला कॉन्सेप्ट, कि
कि ये तो सबसे बड़ा होता है, तो ये हमारे मतलब ये सेट छोटा है और इसमें के जो एलिमेंट होंगे वो इसी में से आए होंगे। तो जब भी दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है कि दोनों में जो कॉमन है वही आएंगे। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें, तो ये छोटा सेट है तो वही आ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि ए का इंटरसेक्शन अगर मैं 5 से लूँगा, इसमें कोई से नहीं, तो हमेशा 5 आएगा। ये ध्यान देना, ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर मैं ए का, ये 5 क्या है, 5 मतलब रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का अगर मैं किसी भी समुच्चय के साथ जो रिक्त समुच्चय नहीं है उसके साथ अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन वहाँ पर ध्यान देना, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि ए यूनियन 5 बराबर क्या आता था, ए ही आता था। क्लियर। ये लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन में उल्टा है, राइट। अच्छा, ये तो हो गई तुम्हारी प्रॉपर्टी। अब देखो जो प्रूफ करने वाली है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रूफ करने वाली मैंने आपको बताया था, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहली प्रूफ करने वाली ये है, पहली वाली में तो देखो कुछ नहीं है, वो तो आप आराम से कर लोगे पहली वाली। मैं दूसरी वाली बताता हूँ। दूसरी वाली कौन सी है, क्रम विनिमय वाली। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। तो दो चीज़ें जब साइड में बराबर करनी होती हैं तो पहले क्या दिखाना पड़ता है, इसको इसका सबसेट, फिर इसको इसका सबसेट, दोनों का सबसेट हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं, माना x बिलोंग्स टू a इन इंटरसेक्शन b। अब x इनके इंटरसेक्शन में है तो ये हमने पढ़ रखा है, अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में x है तो इसका मतलब क्या, x a में भी होगा। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश में एंड भी लिख देते हैं। तो x b में भी होगा। भाई इंटरसेक्शन में है तो जाहिर सी बात है, दो समुच्चय के इंटरसेक्शन में कोई अवयव है तो जाहिर सी बात है कि दोनों में रहा होगा। तो ये x में भी चला गया, b में भी चला गया। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे कि x b और x बिलोंग्स टू ए। भाई इधर उधर लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ से मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि अगर x b में भी है, a में भी है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ b इंटरसेक्शन a में भी होगा। भाई लिख सकता हूँ, b पहले आ गया, a बाद में पहुँच गया। तो देखो हम मान के चले थे कि x इसमें है, हमने इसमें पहुँचा दिया, इसमें मान के चले थे, हमने इसमें पहुँचा दिया। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या कि दिस इम्प्लाइज दैट कि x जो है, सॉरी x नहीं, a इंटरसेक्शन b, ये सबसेट किसका है, b इंटरसेक्शन a। इसको आप मान लो 1। ठीक। अब पुनः मानते हैं, अब इसमें मान लो x b इंटरसेक्शन a। इसका मतलब क्या है कि इनके इंटरसेक्शन में तो x b में भी होगा और x a में भी होगा। दिस सिंपलाइज, इसको उल्टा करके लिख लो, x a और x बिलोंग्स टू b। अब x a में भी है, b में भी है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है जी, सिंपल है, बस कुछ नहीं इधर उधर करना है, पलटना है बस। इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। यानी देखो हम इसमें मान के चले थे x, हमने इसमें पहुंचा दिया। भाई इसमें मान के चले थे, हमने इसमें पहुंचा दिया। अब इसका मतलब क्या है, अब x इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। इसका मतलब क्या है, b इंटरसेक्शन a, ये सबसेट हो गया किसका, a इंटरसेक्शन b। तो इसको दूसरी मान लो। अब 1 और 2 से देखो, 1 और 2 से देखो क्या, भाई ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। इसका मतलब क्या है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ कि a इंटरसेक्शन b बराबर b इंटरसेक्शन a। ये हमने प्रूफ कर दिया, एक दूसरे के सबसेट बन गए तो प्रूफ हो गया। क्लियर। ये तुम्हारी वर्ग सम नियम की जो हमने उसका गुणधर्म है, उसका एक क्रम विनिमय नियम का हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है। अगली वीडियो में हम साचार नियम का प्रूफ करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रूफ, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कभी कभी। तो जैसे हमने सम्मेलन में किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है। ठीक, चलिए तब तक के लिए इतना ही। आप इसको पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।